हो गया स्टार्ट देख। ठीक है, हाँ बोलो भाई कौन सा है? किसी संख्या का 33/1/3%। नोट करो, 33/1/3% और 25% का डिफरेंस। 25% का डिफरेंस तो क्या हो गया? अंतर हो गया। क्या हो गया? अंतर। मैथमेटिक्स मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। क्लियर? मिसलेनियस मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो किसी संख्या के 33/1/3% और 25% का डिफरेंस कितना है? 40 के बराबर है। 40 के बराबर है। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करना है कैसे। किसी संख्या को आप क्या है 1 यूनिट मान लो, ठीक है ना। 33/1/3% कितना होता है? 1/3। 25% कितना होता है? 1/4। और किसके बराबर है? 40 के बराबर। क्या पूछा फिर उसने? उस संख्या का 12 से 1/2% कितना होता है? 1/8। ये होगा, दैट्स ऑल। उस संख्या का 12 से 1/2% कितना होता है? 1/8। अब ये कितना आ गया? 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1/12 आ गया। आ गया नहीं आ गया? 12 आ गया ना, 1/12। ये कितना आ गया? 40 1 गुणा में 1/8। ठीक हो गया? कितना हो गया? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो 12 पंजे कितना आ गया? वो कितना आ गया? वो कितना है? 60 है। आ गया समझ में? कितना है वो? 60। कितना है वो? 60। कितना है वो? 60। आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन क्लियर? क्लियर है या नहीं है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को अगर हम आपके छठी और सातवीं वाले तरीके से करें तो बहुत टाइम ले जाएगा। इसने क्या कहा कि भाई 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 23 है। 7 का एवरेज है 27 और 8 का कितना है? 29। तो इसमें सबसे छोटा कितना है? 27 है। तो आप 23 है तो इसको 23 जमा में 4 लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो? 23 प्लस में कितना था? 6 हो गया। कहने का मतलब है इन संख्याओं का जो एवरेज रहेगा वो 23 से तो रहेगा। और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब 23 से ज्यादा जाएगा। माइनस होता तो फिर कम जाता। क्लियर होगा? अब हम 23 का तो इसको देखने की जरूरत है। 23 से कितना ज्यादा है? 4। तो ये कितना हो गया ज्यादा? 7 चौके 28। और ये कितना ज्यादा हो गया? 48। कितना हो गया? 76 ज्यादा हो गया। तो सभी का एवरेज क्या होता है? जो बराबर बराबर आ जाए सभी। तो 23 23 23 23 तो ये सभी का है प्लस में ये कितनी संख्याएं होगी? 5 और 2 7, 5 और 7 12 और 8 है 20। क्लियर हो गया? 2 3 6 2 8 16.3.8 3.8 और जोड़ दो, यानी कि 26.8 इन संख्याओं का सबका एवरेज है। क्लियर हो गया? हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी काम करना, क्विक करना है, बिना टाइम लिए। ठीक है क्या? तो ये दूसरा आपका एग्जाम्पल है। ठीक हो गया क्या? देखो ये कहता है कि ए किसी काम को 44 दिन में करता है, बी उसे 66 दिन में करता है और सी उसे 33 दिन में करता है। जो आदमी कम दिन लेगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, तो ये आपकी कैपेसिटी होगी। और कैपेसिटी क्या होता है? 1 दिन का काम 1 दिन में। ठीक है ना? 1 दिन में अगर गाड़ी स्पीड से चल रही है 40 की बजाय 50 की स्पीड से, कम टाइम नहीं लेगा। तो ये क्या है? ये 44 दिन में कर रहा, तो ये क्या है? 3 यूनिट कर रहा है। ये 66 दिन में कर रहा, तो इसने और कम यूनिट किया क्योंकि दिन ज्यादा, कैपेसिटी कम है। 33 में किया तो इसकी और भी ज्यादा। अब 66 वाले की कितनी है? 2। 33 वाले की कितनी हो? कैपेसिटी बढ़ गई। अगर आप काम को करने में किसी से आधा दिन ले रहे हैं तो कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी उसी अनुपात में। ठीक है क्या? तो लेकिन अब इसने कहा कि भाई कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन की कि ए और बी ने शुरू में 5 दिन काम किया। किसने काम किया? ए और बी ने। और ए और बी का 1 दिन का काम कितना है? 5। 3 ए का और 2 बी का। 3 और 2 कितने हो गए? 5।
दोनों की ए और बी की कैपेसिटी मिलकर कितनी हो गई 5। तो इन्होंने 5 दिन में 5 कैपेसिटी के साथ कितना यूनिट्स काम कर दिया 25। और काम करना कितना है 132। आए क्या समझ में? अब 25 तो हो गया है, जब काम करना ही 132 है तो 134 करके होगा ही नहीं, क्योंकि काम ही इतना है। ठीक है ना? तो कितना बच गया 107 यूनिट। और 107 यूनिट काम को तीनों करते हैं, क्योंकि 5 दिन बाद काम में क्या हो गया, ए और बी ने 5 दिन काम किया, इसके बाद सी भी शामिल हो गया। तो सी का कितना है 4। ठीक है ना? ए और बी की कैपेसिटी कितनी 5, 5 और 4 9। अब ये जो काम होगा वो हर दिन 9 यूनिट हो रहा। करना कितना है 107। 9 से कर दो, 9 एकम 9, कितना बच गया 1 7। 9 दूनी 9, 9 एकम 9, 8/9। ये 11 से 8/9 दिन में तीनों बचे हुए काम को कर देंगे, जो कि 107 यूनिट बचा हुआ है। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? तो यहाँ पे कंडीशन, तो शेष काम तो हो जाएगा 11 से 8/9 दिन में। और पूरा काम कितने दिन में हुआ 5 दिन, ये भी तो लगे ना, 11 और 5 16, 16 से 8 दिन, 16 से 8/9 डेज में पूरा काम उन्होंने कर दिया। क्लियर हो गया? अरे आया क्या समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है क्या?